हेलो गाइस, दिस इज बिंदिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज कोई व्लॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आई हूँ आप लोगों से कुछ डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो कोई भी अगर व्लॉग एक्सपेक्ट करके अभी आए हो तो आप लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हो। तो कुछ दिनों पहले अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, एफबी या फिर यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं बहुत जल्द कंटेंट राइटर का जो सीवी होता है या फिर आप डिफरेंट कंपनीज में कैसे आप अपना जो सीवी है वो कैसे क्राफ्ट करेंगे, कैसे आप मेल करेंगे अपने क्लाइंट्स को, या फिर पोटेंशियल जो रिक्रूटर्स होते हैं कैसे आप लोग मेल करेंगे, ये सब के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी मैं। ये बोल के मैंने पोस्ट किया था और बोला था कि अगर आप में कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो डेफिनेटली मुझे बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया था एंड एफबी में 2-3 लोगों ने मुझे पूछा है, मैसेंजर में काफी लोगों ने पर्सनली मुझे पूछा है। तो आज मैं सारी चीजों का आंसर दूंगी, बट प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, ये मैं एज ए करियर नहीं बोलूंगी, मैं स्पेसिफिकली कंटेंट राइटर का जो सीवी होता है वो आप कैसे क्राफ्ट करेंगे उसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, ये जो सीवी है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह दोगे। बट कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत पर्टिकुलरली अपने माइंड पे रखना पड़ेगा कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैंने एक सीवी अच्छे से बना लिया है, अब उसमें मैं एक ही सीवी हर एक पोटेंशियल रिक्रूटर्स को या फिर कंपनी को आप सेंड करोगे या फिर मेल करोगे, तो बिल्कुल ही गलत फहमी है ये आपकी। बिकॉज ये जो चीज है ये आज से बहुत साल पहले लोग करते थे। इनफैक्ट मैंने भी ये गलती की थी कि मैंने एक ही सीवी मल्टीपल कंपनीज पे, मल्टीपल जॉब डिस्क्रिप्शंस में, मल्टीपल जॉब वैकेंसीज में मैंने मेल किए थे, जो कि बिल्कुल ही गलत एक मूव था मेरे लिए। एंड आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई जॉब वैकेंसी या फिर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, मेक श्योर कि आप वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो की पॉइंट्स है, वो आप चेक करोगे। हर एक कंटेंट राइटर का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो हर एक रिक्रूटर या फिर हर एक कंपनी के लिए डिफरेंट होता है। हर एक कंपनी अपने कंटेंट राइटर से डिफरेंट काम करवाना चाहती है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे एंड वो पढ़ने के बाद आप अपने सीवी को पर्सनलाइज्ड करेंगे, कस्टमाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, देन आप मेल करोगे। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन्हीं सेक्शन में आपको अपना सीवी डिवाइड करना है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप लोग जब भी सीवी मेल करोगे, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज रहता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग भूल जाते हैं, वो है कवर लेटर। कवर लेटर कभी भी एक ही कवर लेटर कॉपी पेस्ट करके आप मल्टीपल कंपनीज पे प्लीज मत भेजिए। दिस डजंट वर्क एट ऑल। तो आपको कवर लेटर और सीवी दोनों एक साथ पर्सनलाइज्ड करना है, कस्टमाइज्ड करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटर्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग अपना जो सीवी है वो क्राफ्ट कीजिए। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे टाइम दिमाग में ये चलता रहता है कि मुझे जॉब चाहिए तो मैं डिफरेंट कंपनीज में एक साथ ही भेज दूं, कहीं ना कहीं से तो कॉल आ जाएगा। आई अंडरस्टैंड, ये मेरे दिमाग में भी था। बट द थिंग इज, क्या होता है ना कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फ्रॉम द रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव। उस इंसान को दिन में शायद 100-150 कितने सारे सीवीज उसको मेल में आता होगा, एचआर में या फिर जो उनका रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है। तो आपको इतने सारे एप्लीकेशंस, यू हैव टू लुक डिफरेंट। आपको अपना जो सीवी है या फिर आपको अपना जो आइडेंटिटी है, इतने सारे क्राउड में आपको वहां से उभर के आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे आपको 2 स्टेप आगे चलना पड़ेगा।
इसके लिए क्या होता है ना, जब आप कवर लेटर या सीवी अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट आप जब रिक्रूटर्स को जब मेल करोगे ना, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी ये परसेप्शन समवेयर काम करता है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है या फिर हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो कैंडिडेट को समझ में आया है एंड कैंडिडेट ने अच्छे तरीके से अपना सीवी कवर लेटर भेजा है। तो आपका जो चांस है ना वहां पे ही थोड़ी परसेंटेज के लिए बाकी से हाई हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें ही आपका जो सीवी है, कवर लेटर है, वो आपको अपने कंपटीशन से आगे लेके जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि कैसे आपको एक कंटेंट राइटर का सीवी अलोंग विद द कवर लेटर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक जॉब रिक्वायरमेंट हर एक जॉब वैकेंसी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल जॉब सर्च के लिए Indeed.com लिया है। आप लोग चाहो तो नौकरी मॉन्स्टर कुछ भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे इंडियट एज एन एग्जाम्पल आप लोग के साथ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो जॉब वैकेंसीज यहाँ पे दो टैब में ओपन करके रखे हैं। तो लेट मी शो यू कि यहाँ पे जो फर्स्ट जॉब वैकेंसी है वो है एजुकेशन कंटेंट राइटर का, दिल्ली का एक है जो रिमोटली वर्क फ्रॉम होम आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे लिखा गया है कि कॉपीज ऑन SEO ब्लॉग्स एंड कोरा आंसर्स, देन कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए गुड ग्रास्प ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स। यानी ये जो वैकेंसी है दैट इज कम्प्लीटली एजुकेशनल कंटेंट राइटर वो लोग ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है कि एजुकेशन राइटिंग में फ्लुएंट होना पड़ेगा, SEO ब्लॉग्स वगैरह करना पड़ेगा जो हायर जो कैंडिडेट वो लोग हायर करेंगे उसके लिए। और एक जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए सीनियर कॉपी एडिटर, कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर, ये लोग वो ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो दिया गया है वो टोटली डिफरेंट है पहले वाले से। तो यहाँ पे एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर कुछ चीजें गलत है तो आपको एडिट करके लिखना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो किसी स्टूडेंट के बिहाफ में आपको एप्लीकेशन लिख देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम लोग को जॉब की तलाश रहती है, बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग जो आता है सब पे अप्लाई नाउ क्लिक कर देते हैं। एक ही सीवी हर जगह हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है आपका जो सीवी है वो बहुत सारे क्राउड में खो जाता है। तो आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपली वर्ड फाइल में अपना एक सीवी बना के रखा है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है जो मेरी जो हेडर मैंने जिसके बारे में आप लोगों से बात किया था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको बस शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से आपको अपना जो सीवी का हेडर है वो लिखना है। मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है इसीलिए मैंने लिखा है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको हेडर दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। पहले हम लोग जो एक्सपीरियंस्ड राइटर है 1-2 साल हुआ है जिनको, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेडर ऐसे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना नाम, फिर यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है जहाँ पे मैंने बोला है कि मुझे क्या आता है। हाउएवर ये सारी चीजें मैंने नीचे स्किल्स में डिफरेंट तरीके से मेंशन की है। बट मेक श्योर कि आप जब भी सीवी भेजेंगे तो आप अपने नाम के नीचे ऐसे छोटे एक समरी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट नंबर पे मैंने ऐसे लिखा है, ये एक फेक कॉन्टेक्ट नंबर है तो ये मैंने लिखा है। उसके बाद ईमेल आईडी है एंड उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा 2-3 लाइन का एक छोटा सा समरी टाइप और एक लिखा है जिसमें मैंने बोला है कि मैं क्या कर सकती हूँ, कंपनी को मैं क्या दे सकती हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन वाइज। ये आपको हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन वाइज पूरा ये जो सेक्शन है ये आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखोगे करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव में आपका करियर के क्या गोल्स है या फिर आपने क्या सोचा है करियर के बारे में, उसके बारे में आप लिखोगे ऐसे थोड़ा सा क्राफ्ट करके। बट मेक श्योर कि आप अपने जो सीवी है उसमें आप जॉब रिलेटेड कीवर्ड्स जरूर डालिए।
कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सीवी को आपके कंपिटिटर्स से ज़्यादा वन स्टेप अहेड रखता है। उससे आपका जो पोटेंशियल कंपनी है उसको ये भी बात समझ में आएगा कि आपको कीवर्ड्स की नॉलेज है। स्मार्ट वे आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं प्रोफेशनल समरी, जहाँ पे मैंने अपना जो वर्क रिलेटेड जो काम है या फिर जो भी मैंने किया है, जो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन रहा है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। मुझे क्या क्या काम आता है वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आप लोग जो आपको आपके पास जो स्किल्स है वो यहाँ पे डालोगे। आप अगर एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर हो, डेफिनेटली आपको क्या क्या लिखना आता है आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर आप फ्रेशर हो, आपको दूसरा एक चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। बट इस पॉइंट पे आप लोग अपने जो स्किल्स है, जो राइटिंग में आपको हेल्प आएगी। मे बी आप रिसर्च अच्छे से करते हो, मे बी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ब्लॉग्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये जो चीजें हैं ये आप अपने स्किल्स पे यहाँ पे ऐड करोगे। बहुत सारे रिक्रूटर्स, इनफैक्ट सारे रिक्रूटर्स को ऐसा एक कैंडिडेट चाहिए होता है जो अच्छे से रिसर्च कर सके। सिर्फ एक ब्लॉग ओपन करके या फिर एक डॉक्यूमेंट ओपन करके आप बस ऊपर से पढ़ लिए तो ऐसे नहीं होता। आपको इन डेप्थ पढ़ना होता है, तब जाके आपको चीजें समझ में आती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जैसे मैंने बोला, ये मैंने यहाँ पे सेपरेटली इंक्लूड किया है। I mean, मैंने कितने कंपनीज में काम किया है, क्या किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। नीचे मैंने अपना एक एजुकेशनल प्रोफाइल दिया है, आप यहाँ पे अपना डिग्री वगैरह सब डालेंगे। उसके बाद की स्किल्स में मैं आती हूँ। यहाँ पे जैसे आपकी स्किल्स जो है, जैसे मुझे राइटिंग, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई रिसर्च स्किल्स एंड वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर मुझे एसईओ का नॉलेज है, वो सारी चीज़ें लिखा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे हाईलाइट करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास, फ्रेशर के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या स्किल्स हाईलाइट करूँ, तो आप एक काम कर सकते हो। कोई भी अगर एप्लीकेशन वगैरह आपको रन करना आता है, जैसे मुझे क्वार्क एक्सप्रेस वगैरह, फाइनल कट प्रो वगैरह आता था, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो आपको जो चीजें आती है, मेक श्योर आप यहाँ पे स्किल्स के अंडर पे वो सारी चीजें आप अच्छे से हाईलाइट करोगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेक्शन दिया है, आप लोग चाहो तो दे सकते हो, बट देने से अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पोटेंशियल जो रिक्रूटर है वो भी देखेंगे कि आपने क्या क्या सेमिनार्स वगैरह अटेंड किया है, वर्कशॉप्स, वेबिनार, एड वेबिनार, ये सारी चीजें आप लोग ऐड कर सकते हो। ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी टाइम, आपने जो कुछ भी आपने अटेंड किया है, आप यहाँ पे सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं आती हूँ यहाँ पे इंटर्नशिप्स एंड अदर एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इंटर्नशिप्स वगैरह किए थे वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपने इंटर्नशिप्स वगैरह नहीं किया है तो आप अगर किसी एक ऑनलाइन ई मैगजीन में या फिर ऑनलाइन कोई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप अपना जो कोई भी छोटा सा पोएम हो, कोई कोटेशन वगैरह हो, आपने खुद से लिखा है, आपका खुद का जो क्रिएटिविटी है वो अगर कहीं और पब्लिश हुआ है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेक श्योर मेंशन करेंगे, अच्छे से हाईलाइट करेंगे ये सारी चीजों को। इवन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है बट आपने लिख के रखा है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने ऐसा ऐसा लिखा है, ये सारी चीजें। अदर एक्टिविटीज में ऑब्वियसली आपके दूसरे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह आते हैं। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप म्यूजिक पे अच्छे हो, तो ये सारी चीजें, आपके जो जितने क्वालिटीज है, आपके जितने यूनिक पॉइंट्स है, वो आप यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे और एक सेक्शन मैंने ऐड किया है अचीवमेंट्स का, जहाँ पे मैंने जितने अचीवमेंट्स वगैरह मेरे हुए थे वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो आप लोग भी अगर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये जीता है, तो क्या ये गुड इनफ है मेरे सीवी में ये अचीवमेंट के हिसाब से मेंशन करने के लिए? अचीवमेंट जो होता है ना, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी चीज में भी, अगर आप अपने सोसाइटी में किसी पोएम रिसाइटेशन में आपको फर्स्ट
प्लेस मिला है, या फिर अगर आपने कहीं पे सोशल मीडिया में आपने कुछ किया है, या फिर आपने कोई वीडियो बनाया है, कुछ भी किया है, आप अचीवमेंट में डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने ये छोटा सा अचीवमेंट है, मुझे मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितने भी अचीवमेंट है आपके सारे यहाँ पे मेंशन करेंगे अपने सीवी में। हाउएवर बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि रिक्रूटर्स शायद ये सारी चीजें नोटिस नहीं करते हैं, बट इट्स ए मिथ। वो लोग डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मतलब देखते हैं। सी द प्रॉब्लम इज अभी जो सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट का, ये बहुत बदल चुका है। अभी ना क्या होता है, कंपनीज बोले या फिर रिक्रूटर्स बोले, वो डाइवर्स कैंडिडेट ढूंढते हैं जो सिर्फ 9 to 5 जो जॉब होता है उसके अलावा वो कंपनी को क्या दे सकता है। अगर ऐसी बात है तो वो लोग बाहर से आउटसोर्स कर सकते हैं, बाहर से कोई एआई टेक्नोलॉजी यूज करके ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। बट सी द थिंग इज ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है ना, वो एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अभी ना वो जमाना चला गया है कि आप जब बैठोगे तो आपको बस काम करना है, मुझे 9 to 6 काम करना है, उसके बाद मुझे निकल जाना है एंड मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ, कंपनी को उससे प्रॉफिट होता है, कंपनी को हेल्प होता है। यस, डेफिनेटली ये सारी चीजें होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कंपनी को अपना पर्सनैलिटी दिखाना पड़ता है। अभी कंपनीज अभी बियॉन्ड एकेडमिक स्किल्स जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बियॉन्ड आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता है आजकल के जमाने में। ये तो मैंने ऐसे ही एक वर्ड फाइल पे दिखाया है। मैं आपको अभी, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए अगर मैं ऐसे बैठ के लिखते रहूंगी तो मेरा पूरा टाइम चला जाएगा। तो उसके लिए भी एक हेल्प मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना एक लगा के रखा है आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे आप जब लॉग इन करोगे, जब मतलब साइन इन एज ए न्यू यूजर आएगा, तो आप अपना गूगल अकाउंट से यूज कर सकते हो, या फिर आप सेपरेटली इसके लिए पर्टिकुलरली एक अकाउंट बना सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा एक रेडी टू एडिट एक फाइल मिलेगा, वो भी फ्री। यहाँ पे कोई वाटरमार्क का कोई झंझट नहीं है। आपको बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे लिख के रखा है, यहाँ पे नीचे मेरा जो डेजिग्नेशन है वो लिख के रखा है, शॉर्ट एक समरी दिया है जैसे मैंने वर्ड फाइल में आप लोग को दिखाया था। उसके बाद साइड में देखिए मैंने फोन नंबर, फिर मेल वगैरह यहाँ पे ऐसे रखा है, स्किल्स वगैरह, तो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये क्या है ना, ये जो फॉर्मेट है ये दिखने में भी अच्छा लगता है। वर्ड पे क्या होता है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग वर्ड यूज करते हैं, बट एक विजुअली अट्रैक्टिवनेस का जो बात होता है ना, वो भी बहुत मैटर करता है रिक्रूटर्स के लिए। सी, अभी आपको अपने कंपटीशन में एक स्टेप आगे रहना है तो आपको डिजाइनिंग के लिए भी सोचना पड़ता है। हमेशा एक आप खुद ही देखिए, ये इसका जो फॉर्मेट है, कलर कॉम्पोजिशन बोलिए या जो भी बोलिए, ये देखिए, और एक नॉर्मल वर्ड फाइल का एक सीवी देखिए, तो आपको डिफरेंस ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग ऐसे ऑनलाइन में फ्री ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे पूरा रेडी टू एडिट टेम्पलेट मिलता है, जहाँ पे आप ऐसे एडिट करके अपनी सारी पूरा कंप्लीट सीवी बना सकते हो, सेव करके रख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे एडिट करके अपना जो सीवी है वो मेल कर सकते हो। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कवर लेटर के बारे में बात किया था, तो ये है एक पर्सनलाइज्ड कवर लेटर फॉर ए यूनिक जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आपको ये कवर लेटर जो है ये हर एक जॉब के लिए चेंज करना पड़ेगा। बेसिक जो चीजें हैं वो सेम रहेगा, बट मेक श्योर कि मैंने जैसे आपको बार बार बोला है, जॉब डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़िएगा। तो मैंने ऐसे यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया है, आप लोग चाहो तो यहाँ का एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके सेव करके आप अपना जो कवर लेटर आप लिखोगे तो वो आप लोग ऐसे मोल्ड कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको हायरिंग मैनेजर, डियर हायरिंग मैनेजर ऐसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आई एम एक्साइटेड टू बी अप्लाइंग फॉर द राइटर पोजीशन एट
एक्स एज इन जो पर्टिकुलर कंपनी में जो आप अपना सीवी मेल कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। एंड यहाँ पे मैंने जैसे थोड़ा सा टेक्टफुली अपना जो एक्सपीरियंस है या फिर अपना एक इंट्रोडक्शन दिया है कि एज ए क्वालिफाइड राइटर विथ 4 years आपका जितना एक्सपीरियंस है आप मेंशन कीजिए। अगर आप फ्रेशर हो तो वो भी मेंशन कीजिए, 4 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एसईओ, एनालिटिकल एंड सोशल मीडिया एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप एजुकेशनल राइटर हो उसके बारे में लिखिए, अगर आप टेक्निकल राइटर हो उसके बारे में लिखिए, अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आई एंजॉय वर्किंग ऑन ए वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, pushing myself as a writer has always been important to me and I know that at X, मैं प्लीज ये ध्यान में रखिए X एज इन जिस कंपनी में मैं मेल कर रही हूँ उसका नाम, आई विल हैव द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड एक्सपैंड माई स्किल्स वाइल क्रिएटिंग द कंटेंट फॉर योर टीम। ऐसा मैंने एक लिखा है। तो आप यहाँ पे देखिए जो मैंने लिखा है ड्यूरिंग माई टाइम एट वाई मीन मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग जो मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो आई मेजर्ड इन एसईओ कंटेंट राइटिंग मैंने लिखा है। अगर आप टेक्निकल कंटेंट राइटर हो अपने करंट कंपनी में वो आप लिखोगे। अगर आप फ्रेशर हो तो अनफॉर्चुनेटली ये जो लाइन है आपको स्किप करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखिए मैंने जैसे माय प्रीवियस पोजीशन एज इन अगर आपने पहले भी कहीं वो किया है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, या फिर अगर आप मतलब मैंने जैसे यहाँ पे वाई सेम ही रखा है, मतलब मेरा एग्जिस्टिंग कंपनी के बारे में सेम लिखा है, तो आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2-3 लाइंस पे मैंने लिखा है कि 2-3 सेंटेंसेस पे मैंने लिखा है कि मैंने कंपनी के लिए क्या क्या किया है। जैसे कि मैंने लिखा है इंटरनल कंटेंट सिस्टम टू रिफ्लेक्ट अपडेटेड वर्बिज एंड वर्डिंग। एडिशनली आई participated in creating social media and digital platform content for the organization। जो आपने अपने प्रीवियस या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में किया है आप वो यहाँ पे ज़रूर डेफिनेटली मेंशन कीजिए। एंड कंक्लूशन में एक फॉर्मल सा कंक्लूशन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, ये बोल के सिंसियरली लिखा है। तो ये जो कवर लेटर है ये आपको हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे मोल्ड करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो आपको फ्रेशली लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था 2 जॉब डिस्क्रिप्शन, दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग है, वैसे टाइप का आपको कवर लेटर देना पड़ेगा। एंड मेक श्योर आपका ये जो कवर लेटर है ये आपके सीवी के साथ जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग कवर लेटर जो है वो इग्नोर करते हैं, बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कवर लेटर सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होता है जो आपका एक ओवरव्यू आप बोल सकते हो, वो आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट है या फिर पोटेंशियल जो कंपनी है उसके लिए होता है। ऑल राइट, तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं फ्रेशर के लिए भी ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप एक फ्रेशर हो और आपको सीवी बनानी है तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो, सेव करके रख सकते हो, आपके लिए सही रहेगा, आसान हो जाएगा। तो जब भी आप एक सीवी बनाओगे एज ए फ्रेशर तो आप सबसे पहले जो करोगे, रीड द जॉब एडवर्टाइजमेंट वेरी 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 वेल। जॉब एडवर्टाइजमेंट आप अच्छे से पढ़िए, जॉब डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़िए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेशली व्हेन यू आर ए फ्रेशर। नेक्स्ट आपको लिखना है अपना नाम, एड्रेस, ईमेल एंड फोन नंबर जो है, जो टॉप सेक्शन ऑफ द रिज्यूमे आपको ये लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने मेरा जो सैंपल सीवी था उसमें दिखाया था। उसके बाद अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक्डइन वगैरह है तो उसमें आप उसका लिंक आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, या फिर अगर आप चाहो तो यूजर नेम मेंशन कर सकते हो आपके FB, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, कुछ भी जो है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो ये चीज। नेक्स्ट पे आप लिखना है एक कॉन्साइज तरीके से जो पर्सनल स्टेटमेंट मैंने जैसे दिखाया था,
ये जो सेक्शन है वेट लेट मी शो यू। कॉन्साइज पर्सनल स्टेटमेंट ये है जो मैंने यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव के ऊपर लिखा है। यहाँ पे आपको लिखना है अपना पर्सनल कोई भी आपका जो आइडेंटिटी है या फिर आप रिक्रूटर्स को अपने बारे में क्या बोलना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ए फ्लेक्सिबल राइटर, आप ऐसा लिख सकते हो। एन एस्पायरिंग कंटेंट राइटर ऐसा आप मेंशन कर सकते हो। तो ये जो सेक्शन है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक सीवी के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वेट लेट मी क्लिक या, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स जो होता है वो आप मेंशन करोगे। आपके स्किल्स वगैरह आप अच्छे से मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका एजुकेशनल इंफॉर्मेशन या जो क्वालिफिकेशन आप बोलते हो वो आप यहाँ पे डालोगे। ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का जो सेगमेंट होता है, जो सेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आई मीन प्रोफेशनल समरी बोल सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो यहाँ पे। तो वो जो है एज ए फ्रेशर आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास तो कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या हाईलाइट करोगे। सी, अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इवन दो आपके पास नहीं है, आप मेंशन कर सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट आपने किसी के साथ कोलैबोरेट करके किया है या फिर आपने खुद से कोई प्रोजेक्ट किया है, खुद से कुछ किया है, लिखा है, कहीं पे बुक मतलब कहीं पे कुछ पब्लिश किया है, जो मैंने वीडियो में बोला था वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इवन इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप हमेशा अपना प्रोजेक्ट्स या फिर किसी के साथ जॉइंटली या फिर स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप के दौरान आपने अगर कुछ किया है वो सारी चीजें आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंडर पे मेंशन जरूर कर सकते हो। उसके बाद आप अपने हॉबीज एंड इंटरेस्ट लिखेंगे। आपके पास मल्टीपल स्किल्स रहता ही है हर एक इंडिविजुअल में, वो सारी चीजें आप हाईलाइट करोगे। सी, एज ए फ्रेशर आपको ये सोचना है कि आप अपना जो जितने भी सारी स्किल्स है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप अपना जो स्किल्स है, आप अपने जो क्वालिटीज है, रिसर्च स्किल्स बोलिए, रीडिंग स्किल्स बोलिए, वो सारी चीजें आप एज ए फ्रेशर आप ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो अपने सीवी में। उसके बाद आपको लिखना है डिक्लेरेशन जो होता है। मेक श्योर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो सीवी है ना एज ए फ्रेशर वो ऐसा दिखना चाहिए कि आप बहुत विलिंग हो नए चीजें सीखने के लिए। एज यू आर ए फ्रेशर यू आर वेरी मच विलिंग टू लर्न द न्यू स्किल्स। ये चीज को आप अच्छे से फोकस करके हाईलाइट कीजिए अपने सीवी में। उसके बाद डेफिनेटली आप अदर जो सैंपल्स है, आई मीन जो इंटरनेट में आप जब भी टाइप करोगे गूगल में तो बहुत सारे सैंपल्स एंड नंबर ऑफ फ्रेशर कंटेंट राइटर सैंपल्स आर देयर। आप वहाँ से आइडियाज ले सकते हो, देख सकते हो। बट मेक श्योर ये फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए ही है। लिखने के बाद प्रूफ रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कोई भी अगर वर्ड का स्पेलिंग गलत है, ग्रामेटिकल एरर्स है, एज ए कंटेंट राइटर आपका चांस वहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। प्रूफ रीड कीजिए अच्छे से। मेक श्योर आप ये जो सीवी एंड जो कवर लेटर मैंने आपको दिखाया था वो सारी चीज़ें आप कस्टमाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द कंपनीज रिक्वायरमेंट, एंड सी आप जो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। और एक चीज़ जो मैं काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कंटेंट राइटिंग एज ए करियर कैसा है, आई मीन इज इट लुक्रेटिव, इज इट मतलब फुल टाइम कंटेंट राइटर क्या कोई बन सकता है। सी, द थिंग इज आज का जो ज़माना है ना ये कंटेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है पूरी। कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लीजिए, हेल्थ केयर बोलिए, डिजिटल मार्केटिंग बोलिए, ई कॉमर्स बोलिए, सोशल मीडिया, इवन कुछ भी कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत हर एक इंडस्ट्री को रहती है।
तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मतलब सैम्पल्स आप लोग के दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। ये है वाई कंटेंट राइटिंग एज ए करियर इज बूमिंग, एंड ये मेरा खुद का पर्सनल वेबसाइट है, आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंटेंट राइटिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ब्लॉग्स शेयर किए हैं, जिससे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। तो ये जो ब्लॉग है ये अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने दिखाए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कंटेंट राइटिंग एज ए करियर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ये ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे ये ब्लॉग डेफिनेटली आप लोग चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉग्स भी लिखे हैं। तो ये जो ब्लॉग्स है, आई नो सबके पास टाइम नहीं रहता है पढ़ने के लिए, बट फिर भी आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हो, एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली ये सारे ब्लॉग्स आप लोगों के हेल्प में आने वाले हैं। जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने ये पब्लिश किया था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन कंटेंट राइटर्स को पूरा तरीके से सप्रेस कर देगा या फिर पूरी जगह ले लेगा। उसके ऊपर पूरा फैक्ट्स वगैरह दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा टॉपिक है, आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे टिप्स दिया है, कुछ हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं आप लोग मतलब अपने ऑडियंस के साथ, जो कि आपके नेक्स्ट कंटेंट राइटर इंटरव्यू में हेल्प आने वाले हैं डेफिनेटली। फिर जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना कि लाइक एक करियर गैप हो जाता है ड्यू टू मेनी रीजंस, पर्सनल रीजंस हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर आप एक करियर चेंजर हो सकते हो। प्रीवियसली आपने दूसरे सेक्शन में थे, अभी आप कंटेंट राइटिंग में आना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो ये ब्लॉग भी आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। फिर ये जो ब्लॉग है ये एक्चुअली बेसिकली जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए है। तो ये बेसिकली आप लोग अगर चाहो तो देख सकते हो डेफिनेटली, अगर नहीं चाहो तो स्किप कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने और एक ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया है। तो बहुत सारी फ्रीलांस राइटर के लिए मैंने ये ब्लॉग शेयर किया है। ये बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे होता है ना कि मिसलीडिंग कुछ मिथ्स वगैरह होती है, तो उसके बारे में मैंने लिखा है। तो बहुत सारी यहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह आप लोग को इस वेबसाइट में मिल जाएगी, तो आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल वेबसाइट है। यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत काम चल रहा है अभी। यहाँ पे मैंने सर्विसेज वगैरह ऐड किया है, तो थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, बट डेफिनेटली यू गाइस कैन चेक इट आउट। तो आई रियली होप कि आज का ये जो वीडियो है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैंने काफी सारी वीडियोस बनाए हैं कंटेंट राइटर रिलेटेड, तो यहाँ पे सब कुछ कार्ड्स पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हो। तो टिल देन अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, एंड नेक्स्ट टाइम मैं एक व्लॉग के साथ आऊंगी। बाय बाय।